जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। क्या है डेवलपमेंट? देखिए, डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज पहले से बेटर हो जाए तो वो क्या है? डेवलपमेंट मीन्स विकास। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज का बनना। डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना, यानी कि द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। चलिए अब देखते हैं जो हमारी आज की पहली टॉपिक है डेवलपमेंट की, वह है डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक डिफरेंट गोल है, यानी कि हर व्यक्ति एक डिफरेंट फील्ड में अपने आप को डेवलप करना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को डिफरेंट फील्ड में डेवलप करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सिंगर है तो वो किस फील्ड में डेवलप होगा? वो अपने सिंगिंग के फील्ड में डेवलप होगा। कोई आम नागरिक है तो वो किस फील्ड में डेवलप होगा? वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। कोई बिजनेसमैन है तो वो किस फील्ड में खुद को डेवलप करेगा? तो वो बिजनेस में खुद को आगे ले जाएगा ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो उसका गोल क्या होगा? बिजनेस उसका गोल होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग गोल होता है, एक अलग फील्ड में खुद को डेवलप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, किसी भी चीज को लेने के लिए इनकम बहुत जरूरी है। मनी, विदाउट मनी आप किसी भी चीज को नहीं खरीद सकते। इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझते हैं मटेरियलिस्टिक गोल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं। मटेरियलिस्टिक गोल्स यानी कि ऐसी चीजें जो हम पैसों से खरीद सके, वो क्या है? मटेरियलिस्टिक गोल्स यानी कि घर, गाड़ी, बंगला, आप जो भी पैसों से खरीदते हैं वो क्या है? मटेरियलिस्टिक गोल। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या है? ऐसी चीजें जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, लव जैसी चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम एंड अदर गोल्स यही कहता है कि आप कुछ चीजें पैसों से खरीद सकते हैं और कुछ चीजें बिना पैसा होने के बावजूद भी आप नहीं खरीद सकते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स यानी कि पैसा या इनकम यानी कि पैसा, और अदर गोल्स यानी कि ऐसी चीजें जो आप पैसा होने के बावजूद भी नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आती है वो है नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ तक तो बात हो गई हमारे डेवलपमेंट यानी कि एक आम नागरिक के डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में, यानी देश के डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट वह चीज है जब लोगों का स्टैंडर्ड बदले, यानी कि लोगों के रहने का तरीका बदले, उस देश के अंदर हर एक चीजों की सुविधाएं हो, हॉस्पिटल्स की, रोडवेज की, हाईवेज की, एजुकेशन की, जब हर एक फील्ड में वो कंट्री धीरे धीरे डेवलप करती है तो वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। जहां पर देश का विकास हो वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट। कंपैरिजन कैसे हम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि ये कंट्री या स्टेट ज्यादा इसके पास मीन्स ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फाइनेंशियली ज्यादा ये स्ट्रांग है या? तो उसको पता करने के लिए हम एक तरीका देखते हैं। कौन सा? पर कैपिटा इनकम। इसको कैसे पता करते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? अगर ये पर कैपिटा इनकम आपको निकालना आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी स्टेट या कंट्री वो रिच है या फिर पुअर है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मीन्स टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए 4 लोग हैं, 1, 2, 3 और ये 4। एक के पास 6 रुपए है, एक के पास 7 रुपए है, एक के पास 2 रुपए है, एक के पास 1 रुपए है। ठीक, अब ये कितने लोग हुए? 5, 6, 4, 10 और ये कितना टोटल हुआ? 16। तो अब यहीं पर इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा? 16 अपॉन 10 कैंसिल कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया। अब यही कुछ डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। 1.6 इसका पर कैपिटा इनकम निकल गया है। मान लीजिए कहीं पर भी ऐसी ही कंडीशन है, यानी कि इतने लोग हैं और उनकी इनकम जो है वो ऐसी है, एग्जाम्पल है ये, तो ऐसे ही निकाला जा सकता है। 1.6 कुछ इसका आंसर आएगा। समझते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आखिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट काम क्या करता है?
देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट जाहिर करता है। वो किस नाम से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से, वो किस पे इनकम के बेसिस पर चेक करता है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है। अगर कोई भी कंट्री $12,056 के आगे की इनकम करता है तो वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री रिच है। और जो कंट्री $455 मिलियन से अपनी जो इनकम है कम करता है तो वो कंट्री पुअर है। इंडिया जो है वो अपनी जो इनकम है वो $18,020 मिलियन वो पर मंथली ईयर का वो करता है। यानी कि इंडिया जो है ना ही रिच कंट्री ना ही पुअर कंट्री है, वो पुअर और मिडल के बीच में बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का मतलब समझिए, पैसों के साथ साथ, इनकम के साथ साथ अदर फील्ड्स में भी कौन सा स्टेट सबसे आगे है। तो 3 स्टेट्स का हमने यहाँ पर कंपैरिजन लिया है एग्जाम्पल। एक है हरियाणा, केरला, पंजाब। किस किस फील्ड में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 इन बर्थ 2016 के अकॉर्डिंग, और लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग, नेट रेशियो ऑफ अटेंडेंस, और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम देखते हैं, सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, हरियाणा की है। नेट रेशियो अटेंडेंस किसकी है, केरल की है। लिटरेसी रेट केरल की है, यानी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं। नेट रेशियो अटेंडेंस का मतलब है कि 100 में से कितने बच्चे वहां के जो कि स्कूल में अटेंडेंस मीन्स वहां पर स्कूल को अटेंड करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ नहीं होती। जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसी को इसमें दर्शाया गया है। हरियाणा में 33% की डेथ होती है, केरल में 10 और पंजाब में 38। तो सबसे कम कहाँ हो रही है, केरल में। इनकम के बेसिस पर हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन अदर फील्ड्स में कौन आगे है, केरल आगे है। तो इसमें बताया ये गया है, इसमें कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इनकम ही जरूरी नहीं है, इनकम के साथ साथ अदर फील्ड्स में भी डेवलप होना जरूरी है। तो इसके हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप है, वो कौन सा है, केरल हमारा डेवलप है। नेक्स्ट हमारा जो आता है पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि सरकार किस तरीके से लोगों की मदद करती है। जितने भी स्कूल्स हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे फूड फैसिलिटी जो देती है, मीन्स सरकार जो भी फैसिलिटी देती है पब्लिक के लिए, वही क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। देखिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि बॉडी जो हमारी है वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेटेड है। नरिश्ड का मतलब समझिए, जिसकी बॉडी स्वस्थ हो। अंडर नरिश्ड जो स्वस्थ ना हो, जिसका स्वस्थ लोगों की वजन से जिसका वजन कम हो। और ओवरवेटेड तो समझ नहीं आ रहा है कि जिसका वेट ज्यादा हो। इसका निकालने का सीधा सा तरीका यह है कि जिसका भी वेट हो और उसकी जो हाइट हो उसका स्क्वायर कर दिए, उतने जितने भी मीटर उसकी हाइट हो इज इक्वल टू, मीन्स कि 18 से 25 के बीच में अगर आता है तो वो क्या है, वो फिट है यानी नरिश्ड है। 18 से कम आता है तो अंडर नरिश्ड है, 18 से 25 के प्लस आता है तो वो क्या है, ओवरवेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी जैसे हमने समझा कि वर्ल्ड बैंक जो था वो क्या कौन सा एक फरमान जारी करता था जिसमें ये पता चलता था कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें इनकम के बेसिस पर कौन सी कंट्री ज्यादा रिच है या फिर पुअर है। इसमें इनकम के साथ साथ अदर फील्ड्स यानी एजुकेशन, हेल्थ, सभी चीजों के बेसिस पर इसमें चेक किया जाता है। किसमें, UNDP में। उसी का एक जो नाम है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोगों का विकास है वो हुआ है, तो वो कौन सा है? इंडिया जो है उसमें 131 रैंक पर आया है। जो लास्ट बार इसकी चेक मतलब कि इसका जो चेक हुआ था तो इंडिया की 131 रैंक आई थी UNDP के अनुसार, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। लास्ट जो हमारी टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम धीरे धीरे जो चीजें हैं यानी रिसोर्स हैं, लोग डेवलपमेंट के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि जो हमारी बची हुई रिसोर्सेस हैं उन्हें लगातार खत्म करते चले जा रहे हैं, उनका मिसयूज करते चले जा रहे हैं।
इससे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए, चीजों को काबू में रखते हुए अपने रिपोर्ट को ध्यान देना है। डेवलपमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए